आऊज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बहुत ही मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला से रिज़्क़ तलब करने का एक ऐसा वजीफ़ा जो आपको बेहिसाब रिज़्क़ अता फ़रमाएगा। इस वजीफ़े की इतनी बरकत है, इस वजीफ़े की इतनी रहमत है कि बंदा इस वजीफ़े के करने वाला जिस चीज़ को हाथ लगाता है वो चीज़ सोना बन जाती है। इस वजीफ़े की बहुत ज़्यादा बरक़ात हैं। ये वजीफ़ा आपने सुबह शाम करना है। इस वजीफ़े के करने के बाद आपको रिज़्क़ का कोई भी वजीफ़ा करना ना पड़ेगा। ये छोटा सा अमल जो बंदा एक बार कर ले तो वो दौलत पर राज करता है और हर चीज़ पर राज करता है। इस कदर अल्लाह की ज़ात उसे रिज़्क़ की दौलत अता फ़रमा देती है। तो मैं अपना वजीफ़ा शुरू करूँगी, उससे पहले मैं अपने तमाम उन नए आने वाले व्यूवर्स से गुजारिश करती हूँ जो अभी अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो हम लोग रूहानी वज़ाइफ आप लोगों के लिए वज़ाइफ लेकर आते हैं ताकि आप लोगों की ज़िंदगियां संवर जाएं, आप लोगों की ज़िंदगियों में बहारें आ जाएं। और अगर आप रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं तो रिज़्क़ की तंगी का आप शिकार ना रहें। अगर आप औलाद की वजह से परेशान हैं तो औलाद की वजह से परेशान ना रहें। अगर कोई ऐसी बीमारी है जो आपको घन की तरह चाट रही है तो आप लोग हमारा साथ दें, हमारी वीडियोस देखें। इंशाअल्लाह आपकी हर बीमारी का हल आपको वज़ाइफ में मिलेगा। इसके अलावा रोज़ाना की बुनियाद पर ख़ुसूसी दुआओं का एहतमाम करवाया जाता है। आप लोग दुआओं में ज़रूर शामिल हुआ करें और अपना नाम भी अपने मसाइल के साथ कमेंट सेशन में मैसेज किया करें ताकि आप लोगों के मसाइल सुने जाएं। और ये तमाम काम फ़ी सबीलिल्लाह किया जाता है। इसमें आपको किसी किस्म का चंदा हदिया वगैरह नहीं देना पड़ेगा। आप लोगों को किसी आमिलों के पास जाना नहीं पड़ेगा। आप लोग आमिल हजरात के पास जाते हो और जाकर उनको आप ढेरों पैसे देते हैं कि ये हमारा काम हो जाए और वो आमल फिर भी आपका सही से काम नहीं करते और पैसे बटोरते हैं और आपको गलत कामों में लगाते रहते हैं। तो ऐसे ढोंगी आमिलों से बचें और हमारा रूहानी वज़ाइफ का साथ दें और हमारे वज़ाइफ देखें। आपको किसी किस्म के ढोंगी आमिलों के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज का जो हमारा वजीफ़ा है वो अल्लाह तबारक व तआला के करम से रिज़्क़ का वजीफ़ा है। तो ये वजीफ़ा बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपने इस वजीफ़े को सुबह शाम करना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप जिस चीज़ को भी हाथ लगाएंगे वो सोना बन जाएगा। तो आपने सबसे पहले कलमा तैयबा की जो मैं फ़जीलत बताऊंगी जो आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी। कलमा तैयबा एक ऐसे अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अता फ़रमाए कि हज़रत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ज़िक्र फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदावंदे आलम से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार मुझे कोई ऐसी चीज़ बता दीजिए जिसके ज़रिए वजीफ़ा के तौर पर आपको याद किया करूं और आपको पुकारूं और तू मेरी पुकार सुन ले। रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया ए मूसा ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़ा करो। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की ए मेरे परवरदिगार इसको तो तेरे सब ही बंदे पढ़ते हैं, मैं तो कोई ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो सबसे ख़ास हो, सबसे अलग हो और अगर मैं उसको पढ़ूँ तो मेरे तमाम काम हो जाएं। रब्बे ताला वशानहु अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया ए मूसा अलैहिस्सलाम इस काम को मामूली न समझो। सातवें आसमान पर जो सैर हैं इसके अलावा इनके आबाद करने वाले
और सातों ज़मीनें अगर एक पलड़े में रख दिए जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाहु को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाहु का पलड़ा वज़नी होने की वजह से इन सब के मुकाबले में झुक जाएंगे। बहुत ही प्यारी हदीस मुबारक है। तो देख लें, कलमा तैयबा का इस कदर रुतबा है, इस कदर फजीलत है कि कलमा तैयबा अर्श इलाही पर भी लिखा है, लोहे महफूज पर भी लिखा है और ला इलाहा इल्लल्लाहु के साथ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिखा हुआ है। तो अगर हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगें तो देख लें कितना ही प्यारा, कितना ही बुलंद मर्तबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो प्यारे आका के वसीले से जो मांगा जाए वो बंदे को अता होता है। तो आप लोग भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वसीले से मांगा करें, क्योंकि आपका वसीला इस कदर बुलंद है, इस कदर आला है कि वो बंदा, उसकी फौरी दुआ मुंह से निकलते ही पूरी हो जाती है। जो बंदा वसीले को नहीं मानता वो ये देख ले कि हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमारा इलाज करता है। बाज़ लोग कहते हैं कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह ही देगा। हाँ, अल्लाह से ज़रूर मांगना चाहिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने वसीले बनाए हैं। तो जब बंदा बीमार होता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, तबीब के पास जाता है, तबीब वसीला बना दिया जाता है और वो उसका इलाज करता है। वहीं पर अगर बंदा डायरेक्ट बैठ कर घर में ये कहता रहे या अल्लाह मुझे ठीक कर दे और दवाइयाँ वगैरह ना ले, तो वो ठीक नहीं होता। बस ये एक वसीले बना दिए जाते हैं। अगर हम औलिया इकराम के वसीले से मांगते हैं तो भी बंदे की हाजतें कबूल होती हैं। तो औलिया इकराम के वसीले से भी मांगें तो वो तो दो जहानों के सरदार हैं, जिनके लिए सारी दुनिया बनाई गई, ज़मीन व आसमान बनाए गए। अगर वो ना होते तो ना ज़मीन होती, ना आसमान होता, ना चरिंद होता, ना परिंद होता, और ना ही अल्लाह तबारक व तआला अपना ज़ाहिर होना पसंद करता। तो अल्लाह की ज़ात ने अपने प्यारे हबीब के लिए अपना ज़ाहिर होना पसंद किया। तो उस हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस अल्लाह के प्यारे नबी के सदक़े में, उनके वसीले में अगर मांगा जाए तो अल्लाह की ज़ात ज़रूर कबूल करती है। उम्मीद है कि मेरी बातें आपके दिल में उतर गई होंगी। आप लोग चाहते हैं आपके तरफ हर तरफ रिज़्क़ ही रिज़्क़ हो, रिज़्क़ की बरसात हो। तो सुबह शाम सिर्फ़ एक लफ्ज़ पढ़ें, अल्लाह की ज़ात आपको इस कदर रिज़्क़ अता फ़रमाएगी, आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, तमाम परेशानियां हल हो जाएंगी। तो जब आपने फ़जर की नमाज़ अदा कर लेनी है, वो गौर से सुन लीजिए, फ़जर की नमाज़ जब आपने अदा करनी है तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ 15 मरतबा कलमा तैयबा पढ़ना है। कलमा तैयबा पढ़ने के बाद आपने एक लफ्ज़ पढ़ना है, अल्लाह का नाम है, वो बहुत ही प्यारा है। आपने वो एक लफ्ज़ कौन सा है, या वासेउ, अल्लाह ताला रिज़्क़ में वुसअत अता फ़रमा देगा। या वासेउ या अल्लाहु, या वासेउ या अल्लाहु, इसको आपने लगातार 500 बार पढ़ना है। और शाम को भी इसी तरह से आपने पहले 15 मरतबा कलमा इशा की नमाज़ के बाद या मगरिब की नमाज़ के बाद, और उसके बाद आपने इसी तरह से 500 मरतबा या अल्लाहु या वासेउ, या अल्लाहु या वासेउ, या अल्लाहु या वासेउ, इस तरह से आप विर्द करते रहें। इंशाअल्लाह आपके रिज़्क़ में बेशुमार इजाफ़ा होगा और आपके पास इतना रिज़्क़ आएगा कि आप अपने रिश्तेदारों में तकसीम करोगे, गरीबों मोहताजों तक की मदद करोगे। तो जैसे ही आपके पास रिज़्क़ आना शुरू हो जाए, फ़ौरी तौर पर सदका करें और किसी गरीब की मदद करें, इंशाअल्लाह मज़ीद रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा। तो ये था हमारा आज का वजीफ़ा जो हम आपकी खिदमत में लेकर आए। अब मेरे उन बहन भाइयों का नाम भी शामिल कर देते हैं जिन्होंने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है। तो बहुत से मेरे बहन भाई हैं जिन्होंने दुआ में हिस्सा लिया है। उनमें सबसे पहले जिस मेरी बहन ने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है, उनका नाम सग़ीर अहमद है। उसके बाद फ़ाइज़ा बी, मरियम बी, साबिरा बी, रुकैया बी हैं बानो हैं जिन्होंने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है। और इसके अलावा मोहम्मद अब्दुल्ला हैं, बहुत ही प्यारी बातें उन्होंने कही हैं। महजबीन हैं, ज़हीर अहमद हैं, और इसके अलावा और भी हैं, एक बहन है
उनका नाम परी है, नाजिया राशिद हैं, शहनाज अख्तर हैं, शकील अहमद हैं, इकरामुल्लाह हैं, ताहिर शहजाद हैं, महबूब बुशरा हैं, नाजिया कासम हैं जिन्होंने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है। इसके अलावा इशफाक नाइक हैं, नफीसा जबीन हैं, उस्मान हफीज़ हैं, शौकत अब्बास हैं, अब्दुल ज़ीशान हैं, साद अहमद हैं, समी हैं, सैयद जुनेद हैं, मुदस्सर अहमद हैं, तस्नीम ताज हैं, उन्होंने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है। इसके अलावा मोमिना अत्तारियाँ हैं, उन्होंने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है। समरीन आसिफ हैं, तस्नीम सलीम हैं और जावेद अहमद हैं, और इसके अलावा सग़ीर अहमद, इनका नाम पहले भी लिया जा चुका है। और इसके अलावा नाज हैं, शमीम हैं, उन्होंने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है। और रिफ़त हैं, ज़ुबैर ख़ान हैं, आफरीदी हैं। इसके अलावा मेरे और भी बहुत से बहन भाई हैं जिन्होंने खसूसी दुआ में हिस्सा लिया है। तो सब के लिए दुआ है अल्लाह ताला आपको बेहिसाब रिज़्क़ की दौलत अता फ़रमाए, बेहिसाब अता फ़रमाए, क्योंकि उसके ख़जानों में कमी नहीं। खसूसी दुआओं में हिस्सा लें। आप लोग भी अपना नाम कमेंट सेशन में ज़रूर मैसेज करें। आपके दुआओं के, आपके नाम में हिस्सा, दुआओं में हिस्सा लेने के हम मुंतज़िर हैं। तो आप लोग ज़रूर शामिल हों। मिलते हैं अपने अगले वजीफ़े के साथ। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।